एक टॉपिक जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है और ये कह रहा है कि फ्यूचर बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, टेक सेक्टर के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में और मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज में से एक है। इसलिए आज एआई जॉब्स की हाई डिमांड है और एआई करियर पूरी तरह फ्यूचर प्रूफ कहा जा सकता है। यानी इस एरिया में आगे केवल बेनिफिट्स ही मिलते जाएंगे। इसलिए आज के टाइम में बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में एआई जॉब्स ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आ रही हैं। एआई का एरिया अब इतना ब्रॉड होता जा रहा है कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, मार्केटिंग, ई कॉमर्स और कंस्ट्रक्शन जैसे बहुत सारे एरियाज में इसका यूज किया जाने लगा है। एप्पल, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, क्लैरिफाई, केस टेक्स्ट, डीप माइंड और डेटावाइजर ऐसी टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज हैं जो एआई का यूज करती हैं। इस एरिया में शार्प टैलेंट को हायर करने के लिए एकदम तैयार बैठी हैं। अब ऐसे में अगर आप भी एआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस फील्ड में आपके लिए कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है, अवेलेबल है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाले हैं जो आपको ऑसम सैलरी पैकेज और जबरदस्त ग्रोथ दिला सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एआई के फील्ड में मिलने वाले टॉप 8 करियर ऑप्शंस के बारे में। नंबर 1 पर है डेटा साइंटिस्ट। बहुत सी लार्ज टेक्निकल फर्म्स को अपनी कंपनी की ग्रोथ रिलेटेड इंपॉर्टेंस टास्क करने के लिए डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है और डेटा साइंटिस्ट की बदौलत एक कंपनी की परफॉर्मेंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और अगर आपके पास कोई एडवांस डिग्री है तो कहना ही क्या। इसके साथ साथ मशीन लर्निंग के फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा आपका स्पार्क, हेडूप, पिग या हाइव जैसे मॉडर्न टूल्स के साथ फ्रेंडली होना भी जरूरी है और पाइथन, स्काला और एसक्यूएल जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपका कंफर्टेबल होना भी जरूरी है। नंबर 2 पर है मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। मशीन लर्निंग इंजीनियर सेल्फ रनिंग सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के साथ उन्हें मेंटेन भी करते हैं। इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपका प्रोग्रामिंग, कंप्यूटिंग और मैथमेटिक्स एक्सपर्ट होना जरूरी है। मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री लेने से आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब में प्रेफरेंस भी मिल सकती है और पाइथन, आर, स्काला और जावा की नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए। इनके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, क्लाउड एप्लीकेशंस और कोडिंग स्किल से आपका फेमिलियर होना भी जरूरी होगा और अगर आप जल्द से जल्द इस फील्ड में एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज करके अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। नंबर 3, बिग डेटा इंजीनियर। बिग डेटा इंजीनियर एक ऑर्गेनाइजेशन के बिग डेटा को बिल्ड करते हैं और उसे इफेक्टिव तरीके से एडमिनिस्टर भी करते हैं। इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स में पीएचडी होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। बिग डेटा इंजीनियर के रूप में अपना करियर बनाने के लिए पाइथन, आर और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज बहुत जरूरी है और एसक्यूएल और अपाचे स्पार्क रिलेटेड स्किल्स भी आपको रेलेवेंट करियर अपॉर्चुनिटीज दिला सकती हैं। इस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए आप एआई कोर्सेज भी कर सकते हैं। नंबर 4, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डेटा सेट्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो इस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। एक बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर कॉम्प्लिकेटेड डेटा सेट्स को इवैल्यूएट करके डिफरेंट बिजनेस ट्रेंड्स का पता लगाते हैं। वो बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस को तैयार, डेवलप और नरिश करके कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर बनने के लिए आपके पास कंप्यूटर्स, मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग फील्ड में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स के साथ साथ अगर आप एडवांस डिग्री और नॉलेज लेंगे तो आपके चांसेस बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर 5, एआई इंजीनियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट मॉडल्स को डेवलप, टेस्ट और अप्लाई करने का काम एआई इंजीनियर बखूबी पूरा करते हैं, जो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करते हैं। एक एआई इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपका इस फील्ड में डीप इंटरेस्ट होना चाहिए और उसके साथ डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में बैचलर या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपको मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में सर्टिफिकेशन भी कर लेना चाहिए ताकि आपको प्रेफरेंस और एडवांटेज मिल सके। आपको पाइथन, आर, C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एक्सपर्ट बनना होगा। नंबर 6, एआई डेटा एनालिस्ट। डेटा माइनिंग, डेटा क्लीनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन करना एक एआई डेटा एनालिस्ट का काम होता है। इस पोजीशन पर काम करने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ MS एक्सेल पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए।
नंबर 7, रोबोटिक साइंटिस्ट। रोबोटिक साइंटिस्ट की डिमांड अब बहुत सी इंडस्ट्रीज में बढ़ने लगी है। ऐसे में रोबोटिक साइंटिस्ट बनना भी एक अच्छा प्रोफेशन साबित हो सकता है। रोबोटिक साइंटिस्ट के तौर पर काम करते हुए आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने, ऑपरेटिंग फंक्शंस को टेस्ट करने और मास प्रोड्यूस डिवाइसेस के कॉस्ट एनिमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक रोबोटिक साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास रोबोटिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना तो जरूरी है ही। इसके अलावा अगर आपके पास एडवांस्ड मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन भी होगा और AI सर्टिफिकेशंस भी, तो आपको अपनी डिजायर्ड कंपनी में रोबोटिक साइंटिस्ट की जॉब मिलने के चांसेस काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। नंबर 8, रिसर्च साइंटिस्ट। रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन पर पहुंचने के लिए भी आपको AI फील्ड का एक्सपर्ट बनना होगा, यानी मशीन लर्निंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स जैसे AI डिसिप्लिन्स में आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी होगी। आपके पास कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड टेक्निकल फील्ड में मास्टर्स डिग्री या डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा पैरेलल कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की नॉलेज भी इस डोमेन में आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। इनके अलावा आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, डेटा वेयरहाउस इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर, फुल स्टैक डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर जैसे जॉब रोल्स भी मिल जाएंगे। और अब इन टॉप 8 AI जॉब्स के बारे में जान लेने के बाद आपको ये भी बता दे कि AI फील्ड में अपना करियर शुरू करने के लिए आप में इन टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, फेमिलियरिटी विद मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एंड लाइब्रेरीज, गुड कमांड ओवर यूनिक्स टूल्स, knowledge of advanced signal processing techniques, distributed computing efficiency, strong knowledge of mathematical and algorithms, expertise in various programming languages like Python, R, Java and C++. वैसे टेक्निकल स्किल्स के अलावा आप में ये सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और लीडरशिप स्किल्स। और जल्द से जल्द AI फील्ड में डिजायर्ड पोजीशन पाने के लिए आपको बैचलर और मास्टर्स डिग्री के साथ साथ सर्टिफिकेशंस को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। AI फील्ड में करियर बनाने के लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को समराइज करें तो ज्यादातर एंट्री लेवल जॉब्स के लिए मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होती है, जबकि सीनियर लेवल जॉब्स रोल्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव या R&D रोल्स के लिए रिलेटेड फील्ड में मास्टर्स डिग्री या PhD होना जरूरी होता है। AI फील्ड के सैलरी पैकेज के बारे में जाने तो ये काफी एक्साइटिंग है, क्योंकि इस फील्ड में इंडिया में फ्रेशर्स की सैलरी अराउंड 6 लाख पर एनम से शुरू हो सकती है। और अगर Amazon, गूगल या फेसबुक जैसी रेप्यूटेड कंपनी से ऑफर आया हो तो ये सैलरी 12 लाख पर एनम भी हो सकती है। मशीन लर्निंग रोल्स के लिए शुरुआती सैलरी 8 लाख पर एनम हुआ करती है, जो कैंडिडेट के जॉब रोल, स्किल सेट और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेस पर 10 से 15 लाख पर एनम तक भी पहुंच सकती है। डेटा साइंस की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नॉलेज और कुछ सालों का एक्सपीरियंस इस सैलरी पैकेज को 20 लाख पर एनम तक भी पहुंचा सकता है। और 10 सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप 1 करोड़ पर एनम सैलरी को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि AI फील्ड में स्कोप और ग्रोथ बहुत अच्छी है और फ्यूचर में भी इसकी डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है, जो आपको एक स्टेबल और एक्साइटिंग करियर ऑफर कर सकती है। इसीलिए आपको अपनी एजुकेशन, स्किल्स और नॉलेज को इस लेवल पर लाने के लिए बेस्ट एफर्ट्स करने चाहिए, जो आपको आपकी फेवरेट कंपनी की फेवरेट पोजीशन पर पहुंचा सके। अब अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और AI फील्ड में करियर की अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज की जानकारी भी आपको दे पाया हो, तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस वीडियो के जरिए क्विक सपोर्ट चैनल से जुड़े हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि ऐसी जानकारियां आप कभी भी मिस ना करें। और हाँ, और लगे हाथ कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख करके बताइएगा कि हमारी पूरी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी। टॉपिक आप हमें भेजते हैं, उसके बाद में रिसर्च से लेकर के, स्क्रिप्टिंग से लेकर के, रिकॉर्डिंग से लेकर के, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, इतनी सारी चीजें होती है। इन सब की मेहनत के लिए आप बिल्कुल अपना प्यार हमें कमेंट्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और आगे किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी हमें भेज दीजिए। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। मिलेंगे बहुत जल्दी ही। रूबी फिलहाल के लिए आपसे कहेगी धन्यवाद।